क्या आप भी परेशान हैं? क्या आप भी अपनी लाइफ से इरिटेट हो चुके हैं? क्या आप भी कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ में सुकून हो और आप आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ को एन्जॉय करें? अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना ख़ान। दिस इज़ माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और मैं शॉर्ट्स डालती हूँ, पर ये मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो है। मैं अपनी वीडियो में बात करूँगी कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ में। हम एक इरिटेट लाइफ गुजारते हैं, सुबह से शाम तक बस रूटीन में बंधे होते हैं, हमें वो सुकून महसूस नहीं होता जो हम चाहते हैं। तो हमें ना उस सुकून के लिए क्या करना है, अपने मेंटल पीस के लिए क्या करना है, अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए क्या करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में कवर करूँगी। और आज हम अब एक बात को पॉइंट करेंगे और उस एक बात को लेकर चलेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं, सुकून वाली लाइफ बनाना चाहते हैं, तो खुद को एक मोटिवेशन दें कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हम कभी नहीं बोलते खुद से कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। हम दूसरों के लिए भागते हैं, दूसरों के लिए कोशिश करते हैं, दूसरों के को खुश करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी इम्पोर्टेंस कहाँ गई? हम दूसरों से सोचते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा मेरे लिए करे तो मैं खुश होंगी या तो मैं खुश होऊंगा। नहीं, आपसे जितना हो सके आप खुद के लिए करें। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, करें जितना आप कर सकते हैं। ओवर मत करिए, किसी के लिए ओवर मत करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे ना, सामने वाला उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेता है आपसे कि ये तो ये भी कर रही है, ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर लेगी, ये भी कर लेगा। नहीं, अगर आप किसी एक पॉइंट पे नहीं कर सकते तो आप बोल दीजिए कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगी, मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे किसी का साथ चाहिए। आप अपनी इम्पोर्टेंस अपने लिए पहले खुद को फील कराएं। जब आप खुद को फील कराएंगे ना, तो दूसरा इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को फील करेगा कि हाँ, ओके, इसे नहीं, ये चीज़ नहीं कर पा रही है, ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, हो पा रही है इससे, या नहीं कर पा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम मैनेज करते हैं। हम क्या करते हैं ना, हम खुद को बहुत अच्छा साबित करने में रहते हैं, और ये गलती मैंने की है। हाँ, मैं सब कुछ करने की कोशिश करती रही, सबको खुश करने की कोशिश करती रही, पर और इंसान उलझ जाता है। आप उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप बोलें कि मुझसे नहीं होगा, मुझे हेल्प चाहिए। ये एक चीज़ ना आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देगी। ओवरडू चीज़ें मत करें, उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ हैंडल कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बर्डन नहीं फील हो रहा, आप इरिटेटिंग फील नहीं कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो कर सकते हैं तो करें। लेकिन अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे बोझ फील हो रहा है, तो मत करें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इम्पोर्टेंस दें खुद को। अगर आप अपनी लाइफ अच्छी गुजारना चाहते हैं, एक ही बार लाइफ मिली है, तो उसे इरिटेट हम फिर क्या करते हैं, सारा बोझ लिए रहते हैं, फिर इरिटेट होते हैं, फिर दूसरों से चिल्लाएंगे, झगड़ेंगे, बच्चों पे चिल्लाएंगे, कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगा ना। तो ये चीज़ मत करें। अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस दें कि हाँ, मुझे ज़रूरत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे रेस्ट करना है। ये नहीं है कि हाँ, रात भर मोबाइल लेके जाग रहे हैं, फिर दिन में सोते रहोगे, मुझे तो रेस्ट करना है। नहीं, अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, कर रहे हैं, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। फिर उसके बाद हेल्प लीजिए अगर आपको ज़रूरत है। अपने आप को इम्पोर्टेंस दें,
अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे ना, तो आपकी लाइफ आपको बहुत अच्छी फील होना स्टार्ट हो जाएगी। और दीन भी यही सिखाता है ना हमें, इस्लाम भी यही सिखाता है कि पहले खुद के लिए करें। दुआओं में भी हमें खुद को पहले मांगना सिखाया गया है कि रब्बी गफिरली, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, रब्बी गफिरली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, कि पहले पहले खुद के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला ने भी सिखाया है कि पहले खुद के लिए मांगो, फिर अपने वालिदैन हैं, लोग हैं, दोस्त हैं, बहन भाई हैं, सारे मुसलमान हैं। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? स्टार्टिंग हो रही है खुद से। ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसका ना इसकी उल्टी मतलब इसका अपोजिट नहीं करना है कि मतलब अब खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए कहा गया तो भाई हर चीज़ में सबसे पहले मैं हूँ। मतलब अगर आप छोटा मोटा भी काम है तो दूसरों पे डाल दो। घर के काम हैं तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेडीज़ की भी होती हैं, जेंट्स भी कराएं उनकी भी होती हैं। ये कहीं नहीं है हमारे दीन में, कहीं नहीं है हमारे इस्लाम में कि सिर्फ लेडीज़ ही करें घर के काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेल्प कराते थे घर के कामों में, अपने बटन टाँक लेते थे, अपने छोटे मोटे काम कर लेते थे। तो ये सुन्नत भी है, अगर इस नीयत से करेंगे ना जेंट्स तो उन्हें सवाब भी मिलेगा। और ये कहीं भी नहीं है कि सारा बर्डन औरत पे डाल दो या सारा बर्डन मर्द पे डाल दो। तो इम्पोर्टेंस हर किसी को दें अपनी लाइफ में, पर मोस्टली लेडीज़ का हो जाता है कि वो अपने आप को पीछे डाल देती हैं, मोस्टली होता है। या जेंट्स भी होते हैं बहुत से जो अपना ध्यान नहीं रखते, सबसे आगे दूसरों को रखते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि इस्लाम भी इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। हमें ये जो जिस्म मिला है, जो रूह है, ये भी अल्लाह की अमानत है, इसका भी हम पर हक है। इबादत करने को मना किया गया है कि आप उतनी इबादत कीजिए जितना आप पर बोझ ना हो। तो इबादत से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला को ना तो नींद आती है, ना तो वो सोता है, ना तो वो उसको ऊँघ आती है। अगर आप कंटिन्यू इबादत करते भी रहे ना, तो अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं थकता। पर हम ऐसे लोग हैं कि हम थक जाएंगे, हम खुद को डिस्टर्ब कर लेंगे और इरिटेट हो जाएंगे। मतलब हमारे, अगर हम कंटिन्यू सिर्फ इबादत मतलब नमाजें रोज़े तिलावत करते रहेंगे, तो हमारे जो दुनियावी काम है, पकाना खाना, बाल बच्चे, ऑफिस है, बिजनेस है, जो भी है, तो ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दीन इस्लाम एक बैलेंस रूल लेके चलने को बोलता है। मतलब ये जो कमाना खाना है और घर के काम है, बच्चों की तरबियत है, ये भी इबादत में शुमार हो जाती हैं अगर आपकी नीयत अच्छी होगी। तो अल्लाह ताला ने पहली इम्पोर्टेंस हमें खुद को दी है, क्योंकि हम एक अकेले पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। तो यानी हम यूनिक हुए ना, तो यूनिक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, अल्लाह का ज़िक्र किया करें, अल्लाह को याद किया करें, दिन भर की बातें सोच कर एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दिल से कहा करें। इंशाल्लाह लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ आएंगी आपकी, आपका दिल खुश और मुतमईन होगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।